हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो आए दिनों लोगों को होता रहता है। अब चाहे वो घर पर काम करने वाली हमारी हाउसवाइफ हो या बाहर जाने वाले ऑफिस में लोग हों। अब कभी कभार जो छोटे बच्चे होते हैं 7 से 15 साल के, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा टॉपिक है आज का हील पेन, यानी कि एड़ी में दर्द। तो ये क्यों होता है और हम इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी घर पर। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं आपको ये दर्द होगा कहाँ पर। तो जैसे कि आपकी जो एड़ी है, तो ये जो दर्द होगा या तो आपको इस एरिया, यानी कि जो आप बोल रहे हैं कि एड़ी का एरिया, ये प्रॉपर यहाँ दर्द आएगा, और नहीं तो आपको ये जो पीछे का एरिया है यहाँ दर्द आएगा। हो सकता है आपको पूरे एरिया में भी दर्द हो, ऐसा नहीं है, बट कॉमन एरिया यही दोनों होते हैं। तो ये जो आपका हील पेन हो रहा है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो आपका पहला कारण है इल फिटिंग शूज या हाई हील्स, यानी कि जो आप शूज पहन रहे हो उसके जो सोल्स हैं वो अच्छे नहीं है, और हाई हील्स की वजह से भी हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप जो रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, या जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जो सरफेस है ना वो बहुत हार्ड है, आप वहां पर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको ये दर्द हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन की कुछ डेफिशिएंसीज, यानी कि विटामिन B1, B3, C, E, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। चौथा कारण एबनॉर्मल वॉकिंग स्टाइल, यानी कि आप जो वॉक कर रहे हैं वो ऐसे वॉक कर रहे हैं जिसकी वजह से आप एड़ी पे ज्यादा फोर्स डालते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है। फिर आता है हमारे पास रिपीटेटिव स्ट्रेस, यानी कि जो एक बार दर्द उठ गया तो आप दोबारा उसको एरिया को दोबारा स्ट्रेस दे रहे हैं, उस वजह से भी आपको ये पेन हो सकता है। फिर कई बार होता है, एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लांटर फेसाइटिस। तो प्लांटर फेसाइटिस क्या होता है? आपका जो ये फेसिया है यहाँ पर सूजन आ जाती है, तो इस वजह से भी आपको दर्द चालू हो जाता है। फिर एक कंडीशन होती है अकील टेंडनाइटिस, यानी कि ये जो टेंडन है यहाँ पर सूजन आ जाती है, इस वजह से भी आपको हील पेन हो सकता है। कुछ कंडीशंस होती है एज के साथ वियर एंड टियर चालू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको ये दर्द हो सकता है। कुछ आता है कि आप कभी कहीं गिर गए हो, कहीं ट्विस्ट हो गया हो पैर, तो उस वजह से भी आपको हील पेन हो सकता है। अब मैंने बताया था 7 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें भी हील पेन हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि वो जो फेज है वो आपका ग्रोथ का फेज होता है। तो जब आपकी ग्रोथ होती है तो यहाँ पर जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं कैल्केनियम, जो हील के पास होती है। तो वो जो हड्डी होती है ना, उसकी ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है, तो उस वजह से बच्चों के अंदर भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सीवर्स डिजीज। ठीक है, तो अब बड़े होते हैं ना, तो बड़े लोगों में भी ये हड्डी बढ़ जाती है, तो बोनी एनलार्जमेंट होता है, तो उनके अंदर भी आपको ये दर्द हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको हील पेन हो सकता है। तो ये जो दर्द है इसके लक्षण क्या है, यानी कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो पहला सिम्टम आता है हमारे पास दर्द होना। जो दर्द है वो कहाँ होगा? हमारे हील पर होगा और पीछे वाले एरिया में होगा। यानी कि अगर ये हमारा हील है, ये पैर है, तो यहाँ दर्द आएगा और यहाँ दर्द आएगा। दूसरी चीज, हमारे को वहां पे सूजन भी हो सकती है। तो उसके बाद कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट हमें ये बोलते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें बहुत जोर की दर्द होती है कि हम अपना पैर जमीन पर रख ही नहीं पाते हैं। चौथी कंडीशन ये आ जाती है हमारे पास कि हम जब चल रहे हैं, हम जब रनिंग कर रहे हैं, या कहीं भी हल्का कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये सारे लक्षण आपको हो सकते हैं।
तो अब आपको इस दर्द के लिए घर पर क्या सावधानी करनी है और क्या एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला क्या करना है, आपको रेस्ट करना है, यानी कि आपको वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग ये सब चीजें अवॉइड करनी है। आई नो वॉकिंग हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें काम पर भी करना है, जाना भी है, तो इन सब चीजों की वजह से आप कुछ चीजें अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप बेटर है आप एक अच्छे शूज लें जिसके जो सोल्स हैं वो बहुत अच्छे हों, और जो लड़कियां हाई हील्स पहनती हैं वो अब फ्लैट फुटवेयर वो पहने, और जो वो भी जो पहन रहे हैं उसका भी सोल अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आपको कोई आराम नहीं मिलेगा। सोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको आज दर्द चालू हुआ है तो आज से आप आइसिंग चालू करेंगे, जो कि आपको 10 से 15 मिनट तक करना है। और जो आइस ले रहे हैं वो हम कपड़े को बांध के लेना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है। 2 दिन के बाद जब आपकी आइसिंग खत्म, मतलब 2 दिन तक आइसिंग करने के बाद आपको गरम की सिकाई करनी है। जो कैसे करेंगे, एक बाल्टी लेना है, उसके अंदर आपको गर्म पानी लेना है और उसके अंदर एक सेंधा नमक डालना है। सेंधा नमक डाल के जैसे आपने पानी डाला उसी पानी में आपको ये जो हैंकी है ना, हैंकी भी डालना है। आप वो हैंकी ऐसे डालेंगे। अब मैं आपको जो एक्सरसाइज बता रही हूँ ये पानी में पैर रख के ही करना है, ये नहीं कि पानी से पैर हटा लो। क्या करोगे आप, ये जो आपके जो पैर की उंगलियां इसको पकड़ के ऐसे पकड़ना है, छोड़ना है, पकड़ना है, छोड़ना है, और ये 10-10 सेकंड रोकना है। ऐसे नहीं, ये लो करा 1 2 3 ऐसे 10 सेकंड काउंट किया, छोड़ना है, पकड़ा 10 सेकंड काउंट किया, छोड़ना है। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है और ये गर्म पानी के अंदर ही करनी है, ध्यान रहे बाहर नहीं करना है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, हमारे पास स्माइली बॉल जो होती है वो लेनी है। मैं आपको ये बॉटल से बता रही हूँ। क्या करोगे, आपको स्माइली बॉल नीचे रखना है। ये जो पैर है, ये हमारा फेसिया है ना, यहाँ पे सूजन आ जाती है। क्या करोगे आप, इस पैर को ऐसे चेयर पे बैठे बैठे आराम से दबाते हुए आगे पीछे, ठीक है। तो उस बॉल को आगे पीछे करना है, गोल गोल घुमाना है और प्रेस करके करना है। बिल्कुल भी ये नहीं कि हल्का ऐसे ऐसे कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, प्रेस करोगे फिर ये एक तरीके का एक मसाज भी हो जाता है। तो अब मैं आपको टॉवल के साथ एक एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। आपको वो करना है, क्या करना है, आपको उसे टॉवल लेना है, अपना पैर के साथ ऐसे लोगे और अपना इसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। 10 सेकेंड होल्ड करना है, 1 2 3 ऐसे करके और छोड़ना है। ऐसे करके आपको 10-10 बार करना है और 3 सेट में करना है, ठीक है। और याद रहे थोड़ा सा जो ये पूरा सपोर्टेड होना चाहिए। तो आप बेड पे करो या जमीन पे करो, आपके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद आपको नॉर्मल भी ऐसे करना है, 1 2 3 4 फिर छोड़ना है, ठीक है। 10 सेकेंड काउंट, छोड़ना है। तो आपको ये 2 एक्सरसाइज करनी है। अब कई बार क्या होता है ना कि हम जब सुबह उठते हैं तो बोलते हैं ना कि पैर नहीं रख सकते नीचे, तो उस टाइम क्या करोगे, आप जैसे उठोगे, आप बेड से जैसे उठ रहे हो, उठने के बाद आपको क्या करोगे, ऐसे पैर रखना है अपना और ये दोनों तरफ से ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये 10 सेकेंड होल्ड, छोड़ना है, 10 सेकेंड होल्ड, छोड़ना है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसी पे एक मसाज करोगे। क्या करना है, ये वाला एरिया स्ट्रेच करना है और यहाँ पर ऑयल लगा लो, लोशन लगा लो, जो आपको ठीक लगे, बस खाली नहीं करना। अपना ये हाथ का जो ये 2 अंगूठे हैं इनको ये यूज करनी है उंगली, और ऐसे करके मसाज करना है नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। इससे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेच आएगा और फिर आपको आराम हो जाएगा, आप आराम से फिर चल पाओ। अब मैं आपको 2 एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आपको खड़े होके करना है। क्या करना है, आपको ऐसे टोस पे खड़ा होना है, ठीक है। ऐसे टोस पे खड़ा होना है, 10 सेकेंड काउंट करना है, छोड़ना है, खड़ा होना है, 10 सेकेंड काउंट करना है, छोड़ना है, और ये आपको 10 बार करना है और 3 सेट में करना है। इसके बाद क्या करोगे, इसी टोस पे ऐसे आपको वॉक करना है, जितना हो सके उतना आप वॉक करें, ठीक है। आगे की तरफ, पीछे की तरफ, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। इसके बाद आपको क्या करना है, वो भी आपको खड़े होके करना है। आप ऐसे दीवार के सहारे आओगे, ठीक है। क्या करोगे, ये लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है, लेफ्ट लेग पीछे की तरफ रहेगा, राइट लेग आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही घुटना मुड़ा होगा, ठीक है। तो आप ऐसे दीवार पे हाथ रखोगे, ये लेफ्ट लेग पीछे और आगे की तरफ ऐसे जाओगे, और पीछे वाला जो पैर है देखो सीधा है, ठीक है, इसको मोड़ना नहीं है, आगे वाले पैर को मोड़ के आगे करना है। जितना आगे करोगे, आप मेरे पैर पे देख लो स्ट्रेच पड़ रहा है,
तो ये आपको ऐसे ही 10 सेकेंड होल्ड करके छोड़ना है, 10-10 बार करना है और 3 के सेट पे करना। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं वो आप घर पर अच्छी तरीके से फॉलो करें, ताकि आपको 2 से 3 हफ्ते में बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।